हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि न्यूक में नोड्स कैसे यूज करते हैं। हमारा सबसे पहला नोड होगा ट्रांसफॉर्म नोड। हम उसके पैरामीटर्स भी देखेंगे और उसमें क्या क्या है तो बारे में हम जानेंगे। दो इमेज लेता हूँ। सबसे पहले मैंने ये दो इमेज ले ली हैं। इसका साइज देखो, ये है 2016-1152 और जो दूसरी इमेज है इसका साइज है 896-1152। दोनों इमेज की हाइट सेम है बट विड्थ में फर्क है। ये वाली इमेज बड़ी है और ये वाली इमेज छोटी है। तो हम सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट सेट करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट सेट कर देंगे। पर यहाँ पे हमारे पास दो फुटेज हैं तो दोनों फुटेज का प्रेफरेंस आ रहा है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए। जब कभी भी आप काम करें तो हमेशा जो फुटेज बड़ी है उसका ही प्रेफरेंस यूज करें। इसलिए मैं बड़ी वाली फुटेज का प्रेफरेंस ले रहा हूँ। ये यहाँ पे आ गया हमारा प्रेफरेंस। अब हम एक और नोड लेते हैं मर्ज। मर्ज के लिए आप टैब प्रेस करोगे तो ये एक सर्च बार खुल के आएगा। इस पे आप लिख दो मर्ज, MERGE, मर्ज। तो यहाँ पे ये मर्ज नोड आ गया। या फिर आप M प्रेस कर दोगे तो भी मर्ज नोड आ जाएगा। अब मर्ज में दो ये तीर दिख रहे हैं आपको, एक A और B। A का मतलब है जो आगे रहेगा या ऊपर रहेगा। B का मतलब बैकग्राउंड, जो इमेज पीछे रहेगी। पीछे इमेज कौन सी रहेगी? जो इमेज बड़ी होती है वो पीछे रहेगी, जो इमेज छोटी है वो आगे रहेगी। तो हमने क्या किया, बड़ी इमेज को पीछे लगा दिया और छोटी इमेज को आगे लगा दिया। अब इसको देखने के लिए हमें इस व्यूअर को इस मर्ज से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो अभी हमारा आउटपुट आ गया है। इसमें दोनों फुटेज मिक्स हो गई हैं। इसमें पेड़ भी और इसके कलर भी चेंज हो गए। यदि मैं इसका देखूं कलर तो ऐसा है और इस इमेज का कलर ऐसा है, बट जब मैं मर्ज कर रहा हूं तो ये दोनों इमेज मिक्स हो गई हैं। इनके कलर आपस में ब्लेंड हो गए हैं। ये ब्लेंड क्यों हो रही हैं ये तो चलो हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। पर आप लोगों को इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही होगी, ये लाइनिंग लाइनिंग दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचिंग। तो जो मेरा ये ट्रांसफॉर्म नोड बताने का मेन पर्पज था वो यही था कि ये स्ट्रेचिंग आ जाती है। फिर जब हम लोग कोई कॉम्प क्रिएट करते हैं या कॉम्पिंग कर रहे होते हैं तो ये इशू बहुत आता है। हम क्या करते हैं, हम इस छोटे वाले इमेज को सिलेक्ट करते हैं और टी प्रेस करते हैं। टी प्रेस करते ही ट्रांसफॉर्म नोड आ जाएगा और ट्रांसफॉर्म नोड के आते ही देखो यहाँ की लाइनिंग चली गई, ब्लेंडिंग भी चली गई और हमारे दोनों इमेज सही से दिखने लगी हैं। अब मुद्दा ये है कि ट्रांसफॉर्म नोड लगाते ही ये लाइन चली कैसे गई। तो यदि मैं ट्रांसफॉर्म में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक ब्लैक आउटसाइड ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसका टिक मार्क है। यदि मैं इसको ऑफ करूंगा तो देखो वो लाइनें वापस से आ गई और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो वो लाइनें चली गई। इसकी ब्लेंडिंग भी आ जाती है। जब मैं ब्लैक आउटसाइड को ऑफ कर देता हूँ तो इमेज वापस से ब्लेंड भी हो जा रही है और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ब्लेंडिंग भी हट जाती है और ये इसके कलर्स ही हमें प्रॉपर दिखने लगते हैं। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस इमेज की जगह एक नया नोड ले लेते हैं जिसका नाम है कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे जाओगे, इस ये तीर बना हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। इसका यहाँ पे जो साइज आ रहा है ये वही साइज लेगा जो हमने पहले सेट किया था। इस कांस्टेंट का मतलब है एक सिंगल कलर। इसमें एक सिंगल कलर ही आएगा, सिंपल से इसका एक यही मतलब है। आप चाहो तो यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हो। देख रहे हो आप, चेंज हो रहा है इमेज का कलर। पर हमें ब्लैक चाहिए तो हम इसको ब्लैक रखते हैं। ब्लैक का मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो हम इस बड़ी वाली इमेज की जगह इस कांस्टेंट को लगाते हैं और इस ट्रांसफॉर्म नोड को हम करते हैं बंद। इसको बंद करने के लिए हम प्रेस करेंगे डी। तो देखो अभी इसमें प्रॉपर हमें स्ट्रेचिंग दिख रही है, लाइनिंग आ रही है ना। अभी जैसे हमने जब पहले वाली इमेज लगाई थी तो उसमें कलर ब्लेंड हो रहे थे, पर इसमें ब्लेंड नहीं हो रहे हैं एक काले कलर के साथ में, क्योंकि काले कलर पे वैल्यू कितनी होती है? 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पे ये मिक्स नहीं हो रहा है। बट यदि हम इस कलर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो देखो ये कलर ब्लेंड होने लगे आपस में। जैसे जैसे कलर की वैल्यू बढ़ेगी ये दोनों इमेजेस आपस में ब्लेंड होने लगेंगी। बट यदि मैं ट्रांसफॉर्म नोड को ऑन करूंगा, इसके लिए हमें वापस से डी की ही प्रेस करनी पड़ेगी। तो देखो इसको मैं वापस से ब्लैक कर देता हूँ और मैं अपने व्यू पोर्ट को थोड़ा जूम करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। इसको ऑन किया और हम ब्लैक आउटसाइड को बंद करते हैं। जूम करेंगे इसको अच्छा खासा। अब हम ब्लैक आउटसाइड को ऑन करते हैं तो ये क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारे लास्ट पिक्सल्स हैं ये उन्हीं को स्टिच कर दे रहा है, पूरा एंड तक स्टिच कर रहा है।
जितना बड़ा हमारा ये व्यू पोर्ट है वहां तक। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्लैक आउटसाइड किस तरीके से काम करता है। एक्चुअल में ब्लैक आउटसाइड न्यूक को ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस रीड नोड की आउटसाइड ब्लैक होनी चाहिए। यदि मैंने इसको ऑन कर दिया है तो वो न्यूक से कह रहा है कि प्लीज डोंट स्टच लास्ट पिक्सल्स। हम इसको जब ऑफ करते तो ये लास्ट पिक्सल स्टच कर दे रहा है ना, तो वो यही कह रहा है न्यूज से कि प्लीज इनको स्ट्रेस मत करो, सारा का सारा डिलीट कर दो जो भी इमेज के आउटसाइड में है। तो उसने ये डिलीट कर दिया। ये पूरा ब्लैक है, ब्लैक का मतलब 0 हो गया। तो क्या ये वास्तव में 0 है वैल्यू? नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट की कलर वैल्यू है। यदि मैं कांस्टेंट का कलर चेंज करूंगा तो देखो यहाँ पे कलर आ जाएगा। अब हमने इसका ब्लैक आउटसाइड कर दिया है तो ये मिक्स भी नहीं हो रहा है। एक्चुअल में जो ये ब्लैक आउटसाइड है ये बता रहा है कि इस इमेज के आउटसाइड एरिया को डिलीट कर दो, सिंपल। इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारा का सारा ब्लैक हो गया है। इसी वजह से हमने ट्रांसफॉर्म नोड के बारे में बताया ताकि आप इस ब्लैक आउटसाइड के बारे में अच्छे से समझें। अब आप इस पे कोई सा भी कलर इस्तेमाल करो, ये ना ही स्ट्रेच होगा और ना ही ये ब्लेंड होगा।